हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप सभी के लिए 1857 का विद्रोह लेकर आई हूँ, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक आधुनिक इतिहास से है। और यह पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि यह जो है बीपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे लगभग 10 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। और इसके पहले भी यूरोपियनों के आगमन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, तो फिर आप इस वीडियो को देखें जिससे कि आपका पूरा क्विक रिवीजन हो जाए। ओके देन लेट्स स्टार्ट। 1857 का विद्रोह। दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निर्णय लिया। दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर, पहले जो है पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसके बाद अंग्रेज़ों ने नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य तात्कालिक कारण चर्बी वाली कारतूस थी और 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका मुख्य और तात्कालिक कारण जो था चर्बी वाला कारतूस था। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक रखा गया था वह था कमल और रोटी। नेक्स्ट पॉइंट, 29 मार्च 1857 ईस्वी में बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री विघटित इसलिए कर दी गई क्योंकि सिपाहियों ने नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। 29 मार्च 1857 ईस्वी में बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री विघटित कर दी गई, समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसमें जो सिपाही थे उन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और क्यों किया था? क्योंकि इसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी। और इसमें मंगल पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि 29 मार्च 1857 को वे जो थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में थे और वो मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली भी मार दी थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई और इसी कार्य को करने के कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सज़ा दे दी गई। चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग न करने के कारण 9 मई 1857 को उड़ी के घुड़सवार रेजिमेंट के 85 सैनिकों को मुअत्तल कर 10 वर्ष की सज़ा दी गई। और चर्बी वाले कारतूस में, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उसमें गाय और सूअर की चर्बी होती थी और उसे मुंह से छीलना होता था। इस कारण से ये जो थे इसमें जो सैनिक थे उन्होंने इसे प्रयोग करने से मना कर दिया। इस कारण से चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग न करने के कारण 9 मई 1857 को उड़ी के घुड़सवार रेजिमेंट के 85 सैनिकों को मुअत्तल कर 10 वर्ष की सज़ा दी गई। मीन्स कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और 10 वर्ष की सज़ा भी दी गई। 1857 ईस्वी के महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। और अगर बात करें कौन से स्थान से 1857 का महान विद्रोह हुआ था, तो यह हुआ था 10 मई 1857 में और वह हुआ था मेरठ नामक स्थान से, जो कि आज के समय में यूपी में है। 11 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित किया गया। 11 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित किया गया। चपातियों और कमल के फूलों का भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजना 1857 के विद्रोह सचेत योजना का परिणाम था।
चपातियों और कमल के फूल को भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजना 1857 के विद्रोह का सचेत योजना का परिणाम था। के विद्रोह का अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया। तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने जो है इसे सैनिक या सिपाही विद्रोह का नाम दिया। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा कि 1857 का विद्रोह जो था वह सैनिक या सिपाही विद्रोह था। वी डी सावरकर का कहना था एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। वी डी सावरकर का मानना था कि एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर का मानना था कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर का कहना था कि जो ये 1857 का विद्रोह था अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों के द्वारा रचा गया षड्यंत्र था। एसन सेन का कहना था कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। टी आर होम्स का कहना था बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता और सभ्यता के बीच यह युद्ध था। कौन सा युद्ध? तो 1857 का विद्रोह जो था बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। आर सी मजुमदार न तो राष्ट्रीय था न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर सी मजुमदार का 1857 के विद्रोह के बारे में कहना था न तो यह राष्ट्रीय था और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। LER रीज का कहना था धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। बेंजामिन डिज़रायली का कहना था एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 का विद्रोह जो था वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ऐसा बेंजामिन डिज़रायली का कहना था। भारतीय नायक विद्रोह के कौन भारतीय नायक थे? समय, कहाँ पर हुआ था यह विद्रोह, केंद्र इसका कहाँ रहा और ब्रिटिश नायक विद्रोह को दबाने में कौन इसमें भूमिका निभाया और समय जब विद्रोह को दबाया गया। पहले थे बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां सैन्य नेतृत्व। ये जो इसका जो समय था यह 11 और 12 मई 1857 ईस्वी था और इसका केंद्र था दिल्ली। और ब्रिटिश नायक विद्रोह दबाने का काम जॉन निकलसन और हडसन ने किया था और दबाने का समय था 20 सितंबर 1857। मीन्स कि 11 और 12 मई 1857 को यह दिल्ली से स्टार्ट हुआ और जॉन निकलसन हडसन ने इसे दबाने का काम किया और यह दबाने का काम जो है इस विद्रोह को 20 सितंबर 1857 तक इनके द्वारा कर दिया गया। नाना साहब एवं तात्या टोपे, दूसरे हैं नाना साहब एवं तात्या टोपे। ये जो है 5 जून 1857 ईस्वी को इन्होंने विद्रोह करा और इसका सेंटर था वो कानपुर था और इसको दबाने का काम जो है इस युद्ध को दबाने का काम सर कैंपबेल ने किया 6 सितंबर 1857 ईस्वी को। बेगम हजरत महल 4 जून 1857 ईस्वी और ये लखनऊ से विरोध की और इसे दबाने का कार्य कैंपबेल ने किया मार्च 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे ने विद्रोह 1857 का जून 1857 ईस्वी में किया और इसका मुख्य क्षेत्र था झांसी और ग्वालियर और इसको दबाने का कार्य ह्यूरोज ने किया 3 अप्रैल 1858 ईस्वी और 17 जून 1858 ईस्वी। फिर आए लियाकत अली खां जून 1857 ईस्वी इलाहाबाद और बनारस इसका मुख्य केंद्र था और इसको दबाने का कार्य कर्नल नील ने किया 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है खान बहादुर खां 1857 ईस्वी में दबाने की कोशिश किए और ये बरेली रुहेलखंड इसका मुख्य क्षेत्र था और इसको दबाने का कार्य कैंपबेल ने किया 1858 ईस्वी में। मौलवी अहमदुल्ला खां ये 1857 में किए और ये फैज़ाबाद इसका मुख्य केंद्र था।
इसका मुख्य केंद्र फैजाबाद था। इस विद्रोह को दबाने का काम जनरल रेनार्ड ने किया 1858 ईस्वी में। अजीमुल्ला ने 1857 ईस्वी के विद्रोह किया फतेहपुर से, और इसे दबाने का कार्य जनरल रेनार्ड ने किया 1858 ईस्वी में। कुंवर सी अप्रैल 1858 ईस्वी, और इन्होंने बिहार के जगदीशपुर जिले से किया, और विलियम टेलर और मेजर विंसेंट आयर ने यहाँ पर इसी विद्रोह को दबाने का प्रयास किया और दिसंबर 1858 में इस विद्रोह को दबा दिया। बहादुर शाह की पत्नी बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी जीनत महल संदेशवाहक के रूप में अंग्रेजों की सहायता कर रही थी। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधू पंत था। नाना साहब के वास्तविक नाम की बात करें तो उनका धोंधू पंत नाम था। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम एवं सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ। ये जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ? तो 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम एवं सेना भर्ती अधिनियम लागू किए गए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:6 था। 1857 के विद्रोह के समय यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात जो था, मीन्स कि यूरोपीय 1 होते थे और भारतीय 6 होते थे। इनका अनुपात 1:6 था। एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर लाई गई थी, और एनफील्ड राइफल जिसमें कि गाय और सुअर के चर्बी के कारतूस होते थे, वो किस बंदूक के जगह पर लाया गया था? तो यह ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर लाया गया था। फैजाबाद में विद्रोहियों के नेता मौलवी अहमदुल्लाह मद्रास के रहने वाले थे। मद्रास इस विद्रोह से अछूता रहा। मद्रास जो था इस विद्रोह से अछूता रहा, मीन्स कि यहाँ पे विद्रोह का कोई भी परिणाम नहीं देखा गया और इसमें यहाँ के लोग भाग नहीं लिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह में व्यापारी, शिक्षित वर्ग तथा भारतीय शासक वर्ग शामिल नहीं हुआ। और अगर 1857 के विद्रोह की बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल नहीं हुआ? तो इसमें व्यापारी वर्ग, जो भी बिजनेसमैन थे, उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। शिक्षित वर्ग, जो भी शिक्षित थे, उन्होंने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई। और भारतीय शासक वर्ग ये भी उस विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था, और बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून निर्वासित कर दिया गया, और बहादुर शाह द्वितीय को जो है बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और विद्रोह के समय भारत के गवर्नर की बात करें तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। और अन्य तथ्य जो बच गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम ना भूलें, मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन का अड्डा। यहाँ पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, खास करके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। धन्यवाद।